रामायण की कहानियाँ हम सब ने सुनी हैं या तो किताबों में पढ़ी हैं या तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका सजीव चित्रण देखा है टीवी पर या बड़े पर्दे पर सोचिए कैसा हो कि आप रामायण काल से जुड़ी हुई जगहों पर जाएं और खुद की आंखों से देखें उस समय के प्रमाण। तो चलिए आज का सफ़र है इन सब कहानियों से भरा हुआ, जहां हम आपको इन सब जगह के दर्शन तो कराएंगे ही, इनके पीछे जुड़ी हुई पूरी कहानी भी सुनाएंगे। तो हम लेके चलते हैं आपको कर्नाटका के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी के पास बसे हुए आज के कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में, जिसको रामायण काल में किष्किंधा नगरी के नाम से जानते थे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो ये है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ चिंतामणि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो आप हमारे साथ इस परिसर की यात्रा करिए और हम साथ ही बताते चलते हैं आपको इस स्थान से जुड़ी कथा। तो इस जगह का संबंध है श्री राम, सुग्रीव और उनके भाई बाली से। जब भगवान राम माता सीता को ढूंढते हुए भटक रहे थे तो उनकी मुलाकात सुग्रीव से होती है, जिनका राज और पत्नी दोनों उनके भाई बाली ने छीन लिए थे। भगवान राम सुग्रीव को उनका अधिकार वापस दिलाने के लिए वचन देते हैं और सुग्रीव भगवान राम को वचन देते हैं कि उनकी वानर सेना माता सीता को ढूंढने में उनकी सहायता करेगी। तो फिर रणनीति के अनुसार सुग्रीव बाली को लड़ने के लिए ललकारते हैं और फिर दोनों भाइयों में घमासान युद्ध होने लगता है और भगवान राम उसी समय बाली को चुपचाप से तीर मार के उनका वध कर देते हैं। अब भगवान राम का वाली को छुप के मारने के पीछे भी एक कारण था। वाली को ये वरदान प्राप्त था कि वो जिससे भी लड़ने जाएगा उसकी आधी शक्ति वाली के शरीर में आ जाएगी। तो वाली के इस वरदान की वजह से बाली अजय था। तो बाली का वध करने के बाद यहीं पे भगवान राम ने सुग्रीव को चिंतामणि नाम का एक रत्न दिया, जिसके नाम से इस जगह को जाना जाता है। अब वो दो भाई सुग्रीव और बाली जो कि मिलकर किष्किंधा पे राज करते थे और हंसी खुशी रहते थे, उनके बीच में शत्रुता कैसे हुई उसकी भी एक कहानी है और उसके पीछे का कारण बनी एक गुफा, जो कि हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। तो ये है भगवान राम के पद चिन्ह। यहीं पर खड़े होकर भगवान राम ने नदी के उस पार लड़ रहे वाली पर तीर चलाया था और वहाँ पर आज के समय वाली समाधि बनी हुई है। आप देख सकते हैं इस स्थान को वाली समाधि के नाम से जाना जाता है। तो इस जगह का नाम चिंतामणि होने के पीछे एक और कथा है। तो यहाँ पर जब माता सीता को भगवान राम ढूंढ रहे थे और सुग्रीव जी को उनकी सहायता करनी थी, तो उस समय यहाँ पर इस जगह पर प्राकृतिक गुफाएं हैं। तो ऐसी ही इस गुफा में बैठकर भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और जामवंत इन्होंने यहाँ पर चिंतन किया कि कैसे माता सीता को ढूंढने के लिए रणनीति बनानी है। तो इस वजह से इसका नाम चिंतामणि पड़ा। तो हमें ये कथा यहाँ के लोकल लोगों से पता चली। तो इस बड़ी सी और थोड़ी कठिन गुफा को पार करने के बाद हम पहुँचे उस जगह पर जहाँ पर आपको जैसा बताया हनुमान जी, राम, लक्ष्मण, जामवंत और सुग्रीव जी ने बैठ के चिंतन किया था। ये देखिए उसकी पेंटिंग यहाँ पर प्रतीक स्वरूप बना रखी गई है। तो इस स्थान के बाद हम लोग आगे बढ़े उस गुफा की ओर जो कि वाली और सुग्रीव की शत्रुता का कारण बनी। तो ये वाली गुफा है आनेगुंडी के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर के थोड़ा सा ऊपर जाने पर। तो इस स्थान की कथा इस प्रकार है कि वाली और सुग्रीव मिलकर किष्किंधा पे राज करते थे। वाली बहुत ही शक्तिशाली था और उसको ये वरदान प्राप्त था, जैसा कि हमने आपको बताया, कि सामने जो उसके लड़ने आता था उसकी आधी शक्ति उसके शरीर में आ जाती थी। तो एक बार वाली को मायावी नाम के राक्षस ने ललकारा। अब वाली का क्योंकि इतना शक्तिशाली था तो उसको कोई भी ललकारता था तो वो लड़ने के लिए कुछ भी सोचता नहीं था, बस लड़ने पहुंच जाता था। सुग्रीव ने उसको समझाया कि ये छल भी हो सकता है, आप मत जाइए, लेकिन वाली अपनी शक्ति के मद में चूर था और वो मायावी से लड़ने के लिए पहुंच गया। दोनों के बीच में घमासान युद्ध होने लगा और फिर मायावी राक्षस अपने को हारता देखकर भागने लगा और वो भागते हुए छुपने के लिए आया इस गुफा के अंदर। अब वाली भी उसका पीछे करते करते इस गुफा में आ गए। अब दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता रहा इस गुफा के अंदर। उसको बहुत समय हो गया युद्ध होते हुए। तो सुग्रीव बाहर बैठे थे, उनको लगा कि शायद उन्होंने गुफा से रक्त आता देखा जो कि मायावी राक्षस का था। उनको लगा कि मायावी राक्षस ने वाली को मार दिया क्योंकि वाली बाहर नहीं आए थे बहुत समय तक। तो उन्होंने क्या करा कि राक्षस को उस गुफा में ही बंद करने के लिए एक बहुत बड़े पत्थर से गुफा का मुंह ढक दिया। लेकिन इस गुफा के दो रास्ते थे, तो वाली दूसरे रास्ते से निकल आया और सुग्रीव को लगा कि वाली मारे गए। तो सुग्रीव वापस आके पूरा राजपाट संभालने लगे। तो वाली ने को ये देखकर बहुत गुस्साए जब वो लौट के आए। उनको लगा कि सुग्रीव ने जानबूझ के ऐसा किया और उसके बाद वाली ने सुग्रीव को धक्के मारकर राज से निकाल दिया और यहीं से उन दोनों के बीच में शत्रुता चालू हो गई। इसके बाद हम लोग पहुँचे शबरी आश्रम।
इस स्थान की कहानी जुड़ी हुई है शबरी नाम की एक बूढ़ी साध्वी से, जो कि प्रभु राम की परम भक्त थी। तो कहानी इस प्रकार है कि शबरी ने बहुत वर्ष राम की प्रतीक्षा की और प्रतिदिन वो जंगल से बेर लेके आती थी, जिससे कि जिस दिन भी प्रभु राम आए वो उनको भोग लगा सके। और बेर चुनते समय वो हर एक बेर को चख के देखती थी। अगर वो खट्टा होता था तो वो उसे हटा देती थी, और अगर वो मीठा होता था तो वो उस बेर को प्रभु राम के लिए रख लेती थी। तो ऐसे ही एक दिन राम यहाँ लक्ष्मण के साथ पहुँचे, और शबरी ने जब उनको बेर भेंट किए तो प्रभु राम ने बिना सोचे उनको खाना शुरू कर दिया। लक्ष्मण के टोकने पर कि ये बेर तो झूठे हैं, राम ने कहा कि मैंने इससे अच्छा भोग आज तक नहीं खाया, तुम अगर इस बेर को चखोगे तो समझ जाओगे। तो ऐसा करके राम ने ये शिक्षा दी कि श्रद्धा और समर्पण से की गई सच्ची भक्ति कर्मकांडों से की गई भक्ति से कहीं ऊपर होती है। शबरी ने ही राम को सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। अब हम चलते हैं पवन पुत्र बजरंगबली के जन्म स्थल अंजनाद्री पर्वत पे, जिसके ऊपर हनुमान जी का एक मंदिर है और उसको उनका जन्म स्थल माना जाता है। तो इसकी कथा इस प्रकार है कि पुंजी कस्तला नाम की एक अप्सरा थी, जिसने कि एक शाप की वजह से धरती पर अंजना एक वानर राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। अंजना का विवाह वानरों के प्रमुख केसरी से हुआ, जो कि ऋषि बृहस्पति के पुत्र थे। अंजना और केसरी ने वायुदेव की घोर तपस्या की और उनसे पुत्र प्राप्ति की कामना की, और फिर उन्हें पुत्र के रूप में हनुमान जी की प्राप्ति हुई। अंजनाद्री हिल का नाम माँ अंजना के नाम पर रखा गया है, और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है जहाँ भक्त भगवान हनुमान की पूजा करते हैं। हनुमान जी का जन्मदिन हनुमान जयंती के रूप में यहाँ बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। इस पहाड़ी से तुंगभद्रा नदी और हम्पी के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, जिससे यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत खास बन जाता है। रामायण की एक और प्रति में ये लिखा हुआ है कि माता अंजना और केसरी ने वायुदेव की नहीं बल्कि भगवान शिव की प्रार्थना की थी। अंजनाद्री हिल का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक है। यहाँ जाने पर न केवल भक्ति भाव की अनुभूति होती है, बल्कि यहाँ के प्राकृतिक और ऐतिहासिक दृश्यों से मन भी आनंदित हो उठता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से किसी भी जगह जाने की इच्छा है।